मोहसिन जी बेग जी। साहब, शेर अफजल मरवत साहब ने आज बड़े ही अफसरदा और दबंग अंदाज में कहा है कि मैं जा रहा हूं, इस क़यादत के साथ मैं काम नहीं करूंगा क्योंकि मुझे खान से मिलने भी नहीं दिया जाता, और ये जो एहतजाज कल हो रहा है ये सिर्फ ड्रामा हो रहा है। सर, शेर अफजल मरवत वाला क्या वाक़या है? आप तो थोड़ा बहुत जानते ही होंगे, कोई अंदर की खबर, क्यों नाराज़ हो रहे हैं ये, और मौजूदा क़यादत इनसे इख्तलाफ रखती है? देखिए, इन्होंने जुडिशरी ने हमारे यहाँ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है और जो हमारी लोअर जुडिशरी है, उन्होंने पिटीशंस पे पिटीशन जो इन लोगों ने फाइल की और इनको मुलाकात का टाइम जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी है। जो जेल में कैदी हैं उनको हफ्ते में एक बार मुलाकात की इजाजत होती है। इनको 6 बंदों को रोज की इजाजत दे दी गई और वो बांध बांध के लोग वहां जाना शुरू हो गए। जो एप्लीकेशन डालता है कोर्ट कहती है इसको भी मिलने दो। तो उस सूरत में जेल मैनुअल जो पूरा जेल का निजाम है वो ही अपसेट हो गया। और अब हुआ ये कि उन्होंने कहा कि जी बंदे ज्यादा आने शुरू हो गए हैं, तो आप हमें बता दें किससे आप मिलना चाहते हैं खान साहब और किससे आप मिलना नहीं चाहते। तो पहले दिन जो लिस्ट गई उसमें बाबर अवान साहब का नाम था, उसने काट दिया। अब ये दूसरे दिन जब लिस्ट गई तो इसमें क्या नाम है, अफजल मरवत मरवत, साहब, हाँ जी। इनका नाम काट दिया। तो हाशमियत तो इनको हुई, ये साथ वाले रूम में बैठे हुए थे। तो मकसद ये है कि इनके जो कैरेक्टर्स और जो लोग जीत के आए हैं कौमी असम्बली में, आप खुद देख लीजिए, ये डिजर्व करते थे कि ये इलेक्ट हों और कौमी असम्बली में आए। ये आपकी आइन साजी या कानून साजी करेंगे। तो इनके बयानात देख लीजिए, इनकी हरकत देख लीजिए। ये जो कैरेक्टर है मरवत साहब, इन्होंने क्या कुछ बयानबाजी की है। और आई डोंट नो, इट्स काइंड ऑफ अ कॉमेडी। रोज ये एक बयान दे देते हैं, कभी सऊदी अरब के खिलाफ, कभी इधर कभी उधर। अब ऐसे शख्स को आप कहते हैं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी दे दी जाए, तो आप पहले ही, यानी कि ये तो वही है ना, वो जो कहते हैं माचिस हाथ में दे दो तो जंगल को आग लगा देंगे। तो ऐसी सूरत में तो कोई सिंसेरिटी, कोई लॉजिक नहीं है। मौका मिल गया और ये जो कल्ट था, इनके जो फॉलोअर्स थे, आई डोंट नो उन्होंने कैसे इनको वोट दे दिए। ये बिल्कुल सही। सीरियसनेस है इस मुल्क में इलेक्शंस की, कि आप किस तरीके से वोट डालते हैं। आपको ये एहसास नहीं है कि ये लोग जब इलेक्ट होके जाएंगे तो वो आप क्या करेंगे। वो आप देख लीजिए असेंबलियों को, ये कोई सीरियस लोग नहीं है, ये उसके फॉलोअर्स हैं। इनका पॉलिटिकल सेंस कोई नहीं है। ये पॉलिटिकल और जमहूरियत पे खान साहब पहले दिन से बिलीव नहीं करते थे। अगर करते होते तो अपने दौरे हुकूमत में इन्होंने खुद पार्लियामान को चलने नहीं दिया, अहमियत नहीं दी, अपोजिशन को इतना रगड़ा लगाया। और मैं समझता हूं कि जब आप इस तरीके के केसेस करके, और आप समझते हैं कि सिर्फ आर्मी से और आर्मी के बलबूते पे, इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल। ये आए तो उसी साइड पे थे। अभी भी इनका बिलीव है कि वो, मैं यहाँ उनको प्रेशराइज कर लूं, बड़के शड़के मार के उनका नाम लेके उनको डरा लूं। तो मेरे ख्याल में हालात अभी तक तो जो है वो इनके अगेंस्ट ही हैं। इनकी पॉलिटिक्स ये नहीं चलेगी जो ये चलाना चाह रहे हैं। थोड़ा सा कमजोरी दिखाई गई इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। ये जो फैसले 9 मई के लोगों को सजा होनी थी वो नहीं हुई। वो जो मफरूर थे, उन्होंने, उनके कागज एक्सेप्ट हो गए, वो इलेक्ट होके दोबारा असेंबलियों और बिलों से निकल के पहुंच गए। ये काम फौरी तौर पर देखें, किसी को भी आप हवालात में या जेल में बगैर ट्रायल के नहीं रख नहीं रख सकते। सकते, हाँ। आपने सजा देनी है या उन्होंने बरी होना है, वो डिफरेंट स्टोरी है, लेकिन इसका ट्रायल विद इन डेज होना चाहिए था। बिल्कुल। अभी 1 साल हो गया, अभी एक तक साल ट्रायल हो नहीं गया, हुआ। हाँ। तो ये उनके साथ भी जाती है और रियासत के साथ भी जाती है। बिल्कुल सही।